बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूं वो है फैटी लिवर, जिसको हम हेपेटिक स्टीएटोसिस या जिगर के ऊपर चर्बी आना भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैटी लिवर होता क्या है, माइनर चीज की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास, इसकी मेन कॉजेज के बारे में बताऊंगा, एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि जिसके थ्रू आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं, इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और लेटेस्ट रिसर्च से साबित हुई एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज कर लें तो आप घर बैठे बगैर किसी मेडिसिन के फैटी लिवर से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूं फैटी लिवर से। फैटी लिवर, जिसको हम हेपेटिक स्टीएटोसिस या जिगर के ऊपर चर्बी आना भी कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास किसी भी अबनॉर्मल या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर हमारे लिवर के सेल्स के अंदर अबनॉर्मल फैट जमा होनी शुरू हो जाए तो इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। लिवर के हमारे पास बेशुमार फंक्शन होते हैं। अगर इसके फंक्शंस की बात करने लगूं तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे भी कम होंगे इसके मेन फंक्शंस को बयान करने के लिए। लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको सिर्फ लिवर का एक मेन फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी डिजीज से रिलेटेड है, यानी फैटी लिवर से रिलेटेड है। वो है हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म। हमारा जो लिवर है वो बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर। जो लिवर है हमारे पास, ये हमारे पास फैट की सिंथेसिस, उसकी ट्रांसपोर्ट और उसकी ब्रेक डाउन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। लेकिन फैटी लिवर के अंदर हमारे पास होता ये है कि जो हमारा फैटी एसिड है उसके ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस और उसके अपटेक के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लिवर के सेल्स हैं उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड जो है या फैट जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और वो हमारे लिवर के पैरेन्काइमल सेल्स जो कि फंक्शनिंग सेल्स होते हैं लिवर के, उसको इफेक्ट कर देता है। उसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो फैटी लिवर है हमारे पास वो एसिम्टोमेटिक होता है, यानी पेशेंट को कोई भी सिम्टम शो नहीं होता। लेकिन अगर इसके और साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास राइट जो है हमारे पास अपर एब्डोमेन, इसके अंदर हमारे पास पेशेंट को पेन फील होती है। ये बिल्कुल वही एरिया होता है जो कि हमारे गॉल ब्लैडर का होता है, लेकिन आपने इसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डिफ्रेंशिएट करने हैं गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स के साथ। इंशाल्लाह गॉल ब्लैडर के ऊपर भी एक तफसीलन वीडियो आपके साथ बनाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। उसके बाद एक पेशेंट कंप्लेन करता है साइन एंड सिम्टम्स की कि उसको काफ़ी ज़्यादा गैस रह रही है, या उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है, या इनडाइजेशन की, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता। लेकिन ये हमारे पास माइनर सिम्टम्स हैं। जो मेन सिम्टम है वो हमारे पास लिवर के अंदर या राइट अपर एब्डोमेन के अंदर पेन है। कॉजेज की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ी कॉज इसको कंसीडर किया जाता है फैटी लिवर की, वो हमारे पास अल्कोहल है। अगर आप अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है और लिवर की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फैटी लिवर हमारे पास हो जाता है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा फैट इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे और ये नान वगैरह, इस तरह के जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करते हैं, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर्स वगैरह, पनीर या चीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, या अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी आपके अंदर फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जितनी भी एलोपैथिक पेन किलर्स हैं ये हमारे किडनी और लिवर के ऊपर इफेक्ट करती हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे पास फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायग्नोसिस की बात कीजिए तो सबसे अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे पास इसका अल्ट्रासाउंड है, जिसके अंदर हम अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसके अंदर चेक हो जाता है कि इसके ऊपर फैट तो नहीं है हमारे पास। उसके अलावा पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी हम करवा लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या हमारे पास एलडीएल और एचडीएल की रेशो होती है, या ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह। अगर ये लेवल्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बड़े हैं तो ये इंडिकेट करते हैं हमारे पास कि पेशेंट को फैटी लिवर या लिवर का कोई इशू है। इसके अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करता हूँ आपके साथ। तो सबसे अच्छी जो इसकी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है जो मेरी प्रैक्टिस के अंदर है वो है हमारे पास चैलिडोनियम मेजस क्यू।
चेलिडोनियम मेजस क्यू, इसके आपने 15 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी के अंदर दिन में 4 दफ़ा यूज़ करने हैं। ये हमारे पास लिवर के फैटी लिवर के लिए टॉप 1 के अंदर कंसीडर की जाती है। इसके अंदर अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो सारे के सारे फैटी लिवर के हमारे पास सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह के भी सिम्टम्स आ सकते हैं और हमारे पास इंडाइजेशन वगैरह के या मतली आना, कह आना, ये सारे सिम्टम्स जो है हमारे पास इसके आ सकते हैं। तो आपने इसके 15 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी के अंदर दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा एक बहुत अच्छी मेडिसिन आपने चियोनेंथस क्यू का आपने यूज़ करना है। इसके आपने 15 ड्रॉप्स जो है 1 घूंट पानी में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। चेलिडोनियम और चियोनेंथस आपने लाजमी यूज़ करने हैं। ये दोनों आपने रेगुलर यूज़ करनी है कम अज़ कम 6 माह तक। इसके अलावा अगर आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी ज़्यादा मसला रह रहा है तो उसके लिए आपने नक्स वोमी का 30 CH पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सुबह निहार और रात सोते हुए आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके अलावा अब आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा। अगर आपके अंदर वो साइन एंड सिम्टम्स हैं तो आपने ये स्पेसिफिक रेमेडीज आपने यूज़ करनी है। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपका जो फैटी लिवर का मसला है बहुत ही ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिवली ट्रीट हो जाएगा। कुछ पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो उन पेशेंट्स के अंदर आपने फाइटोलिका बेरी अमेरिकन मदर टिंचर का आपने यूज़ करना है। इसके आपने 15 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में दिन में 4 दफ़ा यूज़ करने हैं। ये फाइटोलिका बेरी जो है हमारे पास एक्सेस फैट को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत जो है अहम किरदार अदा करती है। तो आपने चेलिडोनियम और चियोनेंथस का यूज़ लाजमी करना है। लेकिन अगर आपको साथ में फैट आप काफ़ी ज़्यादा ओबीज हैं तो फिर आपने फाइटोलिका का भी यूज़ साथ में लाजमी करना है। उसके अलावा अगर आपको गैस या कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं तो आपने नेट्रम फास्ट 12X जो है बायोकेमिक का आपने यूज़ करना है। इसकी आपने 6 टैबलेट्स जो हैं एक दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा हमारे पास कुछ फीमेल पेशेंट्स होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैबी यानी मोटी होती हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी स्किन को टच करें तो ये स्किन उनकी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड महसूस होती है। इनको थोड़ा बहुत हाइपोथायराइडिज्म का भी इशू होता है, हाइपोथायराइडिज्म का भी इशू होता है, यानी इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। और कुछ फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपने कैलकेरिया कार्ब 200 CH पोटेंसी का यूज़ करना है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सुबह निहार और रात सोते हुए आपने यूज़ करने हैं। तो ये जो मेडिकेशन आपको बताई है ये आपने कम से कम 6 माह तक यूज़ करनी है। अगर आप इसको यूज़ कर लें तो इंशाल्लाह आपका फैटी लिवर का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा 6 माह के अंदर। इसके साथ आपको अब कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और एक टेक्निक के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज़ कर लें तो आप बगैर किसी मेडिसिन के फैटी लिवर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले जो काम ये करना है कि आपने बाजार की चीज़ें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अंदर आपने तली हुई चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हमारे पास जंक फूड का किसी किस्म का यूज़ नहीं करना। पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ये चीज़ें आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। उसके अलावा आपने घी और ऑयल वगैरह से जो है आपने परहेज़ करना है। आपने अपनी डाइट के अंदर जो है हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा करना है। शुगर इंटेक यानी चीनी का इस्तेमाल आपने कम कर देना है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपने सबसे पहले वेट को रिड्यूस करना है। आपने फिजिकल एक्सरसाइज को आपने बढ़ाना है। वॉक किया करें मॉर्निंग के अंदर, कम से कम आधा घंटा आपने मॉर्निंग वॉक करनी है। उसमें अंदर आप ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो है आपको देखेंगे। उसके अलावा काफ़ी सारी रिसर्चेस के थ्रू देखा गया है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तकरीबन 6 माह तक तो इससे आपका जो है डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपके वेट के अंदर रिडक्शन होगी। उसके अलावा आपके लिवर की फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अब आपको एक लेटेस्ट टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो कि हम फिजियोथेरेपी के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कहते हैं, जिसको HIIT भी कहते हैं। इसके अंदर हम शॉर्ट इंटरवल की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं और इसके दरमियान में रेस्ट पीरियड देते हैं। इसकी डिटेल आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो मैं आपको इसकी मुकम्मल डिटेल नहीं बता रहा। इसको हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। आप इंटरनेट पे इसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। शॉर्ट्स आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हम कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम के लिए करते हैं। लेकिन उसके बाद हम एक बीच में रेस्ट पीरियड हम जो है वो देते हैं पेशेंट को। लेकिन ये एक्सरसाइज आपने थोड़ा सा एहतियात से करनी है। अगर आपको किसी किस्म का कार्डियोवैस्कुलर इशू है, आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ता है, तो फिर आपने इस एक्सरसाइज से परहेज़ करना है।
या अगर आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी भी है तो आपने इसकी इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है। बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा आरसीटीज कंडक्ट हुई हैं और उसके अंदर देखा यह गया है कि अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का यूज़ कर लें तो ये फैटी लीवर को बगैर किसी मेडिसिन के या बगैर किसी और डाइटरी मॉडिफिकेशन के इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ में दिया गया बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।